बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने यूनिट 19 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के नई एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं जो है 19.2, और आज उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसके जो है 11 पार्ट है, ठीक है। तो आज हम इसके आधे पार्ट करेंगे और उसके बाद इसके आधे पार्ट हम कल करेंगे और उसके साथ हम क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है और इसका पहला पार्ट ये है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये बोला है कि इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। तो इन्होंने हमें बोला है कि हमें डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिटरमिनेंट्स क्या होता है। तो ये जो डिटरमिनेंट्स होता है ये एक स्केलर वैल्यू होती है, ठीक है। ये एक स्केलर वैल्यू होती है और इस स्केलर वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये जो स्केलर वैल्यू, ये जो डिटरमिनेंट होती है स्केलर वैल्यू होती है, उसका हम कंप्यूट करके लाते हैं, मतलब कैलकुलेट करके लाते हैं। और ये जो डिटरमिनेंट होता है ये हमारे पास, मतलब ये जो डिटरमिनेंट होता है ये हमारे पास होता है रियल नंबर, ठीक है। ये हमारे पास होता है रियल नंबर, ठीक है। जो हमारे पास डिटरमिनेंट होता है वो एक स्केलर वैल्यू होती है जिन्हें हम कंप्यूट मतलब कैलकुलेट करके लाते हैं, और ये जो डिटरमिनेंट्स होते हैं एक रियल नंबर होते हैं, सही है। तो ये थी थोड़ी सी, मतलब मैंने आपको बताई थी थोड़ी सी, इसका इंट्रोडक्शन था डिटरमिनेंट्स का। अब इसके सवाल करते हैं। तो पहला पार्ट हमें ये दिया है। अब इसमें हमें जैसे इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको ये जो 2 लाइन दिख रही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिटरमिनेंट, ठीक है। इनको हम डिटरमिनेंट्स कहते हैं। अब जैसे इसमें हम क्या करेंगे, जैसे आपको ये कॉलम, सॉरी आपको ये और ये, ठीक है। अब जैसे इसमें हम 2 तरीक़ों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, या फिर एक तरीका ये है कि हम एक फार्मूला के तहत कर लें। तो ठीक है, अगर हम जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम पहले तरीके से कर लेते हैं कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, जैसे 2 तरीके, इसमें से जो आपको आसान लगे आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 2 तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास ये दिया है, ठीक है, इसके बाद इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 5 माइनस और, ठीक है, और माइनस की साइन, -3 और 3, सही है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे करेंगे तो 9 आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 29 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। ये पहला तरीका था जिससे हम ये कर सकते हैं। और एक और तरीका है जो मतलब फॉर्मूले के तहत हो सकता है, ठीक है, तो वो हम वो करते अब जो दूसरा पार्ट है वो उसके जैसे करते हैं, उसके ज़रिए करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। अब जैसे इस दूसरे पार्ट में हम दूसरा मतलब तरीका इस्तेमाल करते हैं कि इसको सॉल्व करने का। तो एक तरीका होता है फॉर्मूले के तहत सॉल्व करने का, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं A, B, ये C और ये D, ठीक है, ये हमारे पास है। अब जैसे AD = BC, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के तहत हम नंबर रख लेते हैं। A हमारे पास है 4 और D हमारे पास है -3 = B हमारे पास है 3 और जो C है वो हमारे पास है 1, सही है, सॉरी माइनस साइन आनी थी, सही है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 = 12, वो भी सॉरी यहाँ पे माइनस की साइन आएगी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 3 = 12, यहाँ प्लस का 12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस और ये 3 = इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया और ये था हमारा दूसरा तरीका, ठीक है।
तो इन दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। तो अब हम अपना तीसरा पार्ट कर लेते हैं। तो अब हम अपना तीसरा कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास ये -3, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है। ये -1 -5 -2 और यहाँ पे 3, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है। यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे -5 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे माइनस प्लस -3 आ जाएगा। ठीक है। माइनस प्लस होता है, 5 2 ज़ा 10। ठीक है। इन दोनों को प्लस माइनस होता है, 10 में से 3 कैंसिल हुए, यहाँ पे आ गया 7। तो हमारा तीसरा पार्ट हो गया। अब चौथा पार्ट कर लेते हैं इसका। तो अब हम अपना चौथा पार्ट कर लेते हैं। चौथे पार्ट में हमें ये मैट्रिक्स दिया है। सही है। जैसे यहाँ पे हमारे पास है 2, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -1 माइनस की साइन। ठीक है। माइनस का 5 और यहाँ पे 2। ठीक है। अब इसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -2 माइनस प्लस और यहाँ पे 10 इज इक्वल टू, इनको मतलब 10 में से 2 कैंसिल होंगे तो 8 आ जाएगा, जब ये माइनस होंगे 10 और 2। ठीक है। तो अब हम अपना पांचवा पार्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो पांचवा पार्ट है, इसमें हमारे पास एक मेथड अप्लाई होगा जिसे हम लेबिन्स मेथड कहते हैं। ठीक है। जिसे हम लेबिन्स मेथड कहते हैं। अब जैसे ये जो लेबिन्स एक मैथमेटिशियन था, जो लेबिन्स था एक मैथमेटिशियन था, जिसने जैसे किसी भी मैट्रिक्स का जब ऑर्डर 3/3 हो तो उसका हम डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते। तो ये पहला मैथमेटिशियन था जिसने ये 3/3 का डिटर्मिनेंट्स निकाला था। ठीक है। निकालना सिखाया था। ठीक है। तो ये मतलब इसने पहली दफ़ा इसने बताया था। ठीक है। और इसी के मतलब यही मेथड जो है, इसी का मेथड हम इस्तेमाल करते हैं 3/3 के डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इसमें 3/3 में लेबिन्स मेथड इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास, तो ये फॉर्मूले के तहत यहाँ पे सबसे पहले हम प्लस लगा देंगे। सही है। अब इस मैट्रिक्स के जो पहली कॉलम होगी ना, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हम नहीं लिखेंगे। ये जो बच जाएगा, मतलब इस मैट्रिक्स की जो फर्स्ट कॉलम होगी और जो फर्स्ट रो होगा, जो फर्स्ट कॉलम होगा, उसको हम जैसे नहीं लिखेंगे, और जो मतलब मैट्रिक्स के एलिमेंट बच जाएंगे वो लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे कैसे 1, ये जो मैं मतलब लाइन जो हम लगा रहे हैं इसको हम डिटर्मिनेंट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा -4। सही है। अब इसके बाद माइनस की साइन लगेगी। ठीक है। और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट आ जाएगा फर्स्ट कॉलम का। सही है। अब इसके बाद हमने पहले फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो मतलब नहीं लिखी थी, अब हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को नहीं लिखेंगे और जो एलिमेंट बच जाएंगे वो लिख देंगे, 4 0 -5 और -4। सही है। इसके बाद प्लस लगाएंगे, थर्ड एलिमेंट लिखेंगे फर्स्ट रो का। ठीक है। अब इसके बाद हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम नहीं लिखेंगे, जो एलिमेंट बचेगा वो हम लिख देंगे। वो है हमारे पास 4 0 1 और -1। सही है। अब ये वही बन गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है। प्लस का 3 है। अब वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 1 और यहाँ पे -4। ठीक है। माइनस माइनस प्लस की साइन 3 4 और यहाँ पे -4। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है प्लस और यहाँ पे माइनस की साइन, सॉरी ये
गलत हो गया। जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले 3 लिखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे -4, ठीक है, 1 और -4, सही है। फिर माइनस की साइन, -5 और यहाँ पे -1, सही है, ऐसे। फिर माइनस की साइन आ जाएगी, सॉरी प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 3 4 -4, ठीक है, और यहाँ पे माइनस की साइन बीच में लगेगी, यहाँ पे आएगा -5 और यहाँ पे 0, सही है। इसके बाद यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, सही है, यहाँ पे ऐसे। अब इसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस की साइन आ जाएगी, ठीक है, 4 यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे -1, ठीक है, माइनस की साइन 1 और 0। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 1 जा, यहाँ पे आ जाएगा 4, क्या माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 5 आ जाएगा, ठीक है, प्लस होता है माइनस से प्लस और माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी प्लस की साइन, 3 माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 16, माइनस 5 0 से 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा +0, माइनस की साइन 4 4 आ जाएगा 16, और सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं बनाई थी, ठीक है, और यहाँ 4 1 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4, माइनस का 4 आएगा, फिर यहाँ पे माइनस की साइन 1 0 ज़ा 0, ठीक है। इसके बाद इन सबको हम प्लस माइनस कर लेते हैं, जैसे माइनस प्लस होता है, ठीक है, तो जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 9, ठीक है, प्लस की साइन 3, वही -16 रहेगा, भले आप +0 को प्लस करिए माइनस, ठीक है, वही नंबर रहेगा। 4 यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी -4 ही रहेगा, सही है। अब इसके बाद इनको हम वो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 9 3 से 27, 16 3 से यहाँ 36 आएगा, और यहाँ पे माइनस की साइन आएगी, प्लस की साइन नहीं आएगी, सही है, और सॉरी 48 होगा, 36 नहीं होगा, 48 होगा, ठीक है, 16 3 से होता है 48। अब यहाँ पे आ जाते हैं 4 4 से 16 होता है, माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, सही है। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, क्योंकि माइनस प्लस होता है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 75, क्योंकि 48 पे माइनस की साइन है, +16, तो ये +16 इज इक्वल टू किया तो -59 आ जाएगा, सही है। तो ये हमारा हो गया पार्ट 5, सही है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आगे करते हैं, अब हम अपना छठा पार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है सब कुछ छठे पार्ट में। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या करना था, वही जो हमने पिछले सवाल में 5वें पार्ट में किया था। जैसे हमने यहाँ पे किया था, वैसे यहाँ पे वही लेबिन्स मेथड इस्तेमाल होगा, सही है। तो यहाँ पे मैंने कैसे लिखा है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट लिख दिया, और फॉर्मूले की वजह से यहाँ पे प्लस लगेगा, सही है। अब इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को नहीं लिखेंगे, जो एलिमेंट बचेगा वो लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, सही है। तो यहाँ पे आएगा -3, सही है। अब इसके बाद फिर इसके बाद माइनस की साइन लगाएंगे, सेकंड एलिमेंट लिखेंगे फर्स्ट रो का, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम नहीं लिखेंगे, जो एलिमेंट बचेंगे वो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद प्लस की साइन लगाएंगे, -5 लिखेंगे, थर्ड एलिमेंट लिखेंगे फर्स्ट रो का। फिर इसके बाद फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम नहीं लिखेंगे, जो एलिमेंट बचेगा वो लिख देंगे, सही है। अब इसके बाद यहाँ पे हम इन दोनों को मतलब इन साइन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस माइनस होगा यहाँ पे 3, सही है। फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, सही है। तो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, -3 × 5, ठीक है। और यहाँ पे कर लेंगे माइनस की साइन, फिर -5 × 3, फिर इसके बाद माइनस की साइन लगाएंगे, सही है। और यहाँ पे आना था 4,
ठीक है। यहाँ पे 4 आना था, मैंने लिखा नहीं था सही। यहाँ पे वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 5 और माइनस का 5 और माइनस की साइन आएगी, फिर माइनस का 5 और 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 5, 2 और 3 को लिख देंगे और फिर -3 और 1 को, ठीक है, माइनस की साइन लगा के। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 15, 5 3 से 15 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 15, सही है। माइनस की साइन यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 2 से 10 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, फिर इसके बाद यहाँ जाएगा 5 1 से 5, ठीक है। माइनस की साइन 5, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 से 6, माइनस माइनस प्लस होता है और 3 1 से 3, सही है। यहाँ हमने माइनस की साइन लगाई, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। दोनों माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, सही है। -4, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15, -5 लिखेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। इन दोनों को फिर अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 15 और 4 को करेंगे तो माइनस का 60 और, ठीक है, 5 9 जा 45, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 45, सही है। अब 0 तो अब जब हम जैसे 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इन दोनों को करेंगे और इसको 0 से कर देंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। तो 0 को तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऐसे वैसे लिख देंगे -45, ठीक है। तो माइनस माइनस होता है प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 105। तो ये हमारा हो गया छठा पार्ट, सही है। तो आज हम सिर्फ छठे पार्ट तक ही करेंगे एक्सरसाइज के, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने नई एक्सरसाइज शुरू की थी, यूनिट 19 की 19.2 एक्सरसाइज हमने नई शुरू की थी, ठीक है। उसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था डिटर्मिनेंट्स का और उसके आज सिर्फ 6 पार्ट के, ठीक है। और जो उसके और पार्ट बच गए वो कर लेंगे और आगे उसके कुछ सवाल भी कर लेंगे, ठीक है। आज की वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट थी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये शॉर्ट वीडियो में भी आपको ये सवाल समझ आए होंगे। उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 जो नई एक्सरसाइज हमने शुरू की थी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके जितने भी पार्ट हैं वो आपको समझ आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की अपडेट एंड नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फिर अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।